संत श्री राम कुमार साहब जो गुजरात करखरी से पधारे हुए हैं, संत श्री शीतल साहब जो हरियाणा से पधारे हैं, साध्वी सुश्री साक्षी साहब पटियाडी ब्रह्मचारिणी आश्रम से आई है, निवेदक हैं संत कुमार साहब, कल्याण साहब, श्री चेतन साहब जी। और सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में यह विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे ये संत कुमार साहब, कल्याण साहब और चेतन साहब जी हैं, जिनके सहयोग से ये 3 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। बंधुओं, रुको जरा, सब्र करो। एक मंदिर जाने वाले से मैंने पूछा, वो बैजनाथ धाम जा रहा था, बोलो बम। आप लोग इधर के लोग जाते हैं बोलो बम? बोलो बम पढ़ रहा था। मैंने कहा सुनिए, आखिर दुनिया में हर शब्द का अर्थ होता है, या आपके बम शब्द का क्या अर्थ है? हमको भय लगता है, चूंकि एक बम तो डकैत रखता है, आतंकवादी, बदमाश, और आपका ही कौन बम है? का इसका अर्थ तो हम नहीं जानते। मैं कहा मैं जानता हूं, हमसे पूछिए। कहा तो बताइए। मैंने कहा ये बम शब्द आपका अशुद्ध है। बम शब्द शुद्ध नहीं है, शुद्ध है बम शब्द। आज भी कम्युनिस्ट पार्टी को लोग बम मार्गी कहते हैं। बम शब्द शुद्ध है, होना चाहिए बोलो बम, लेकिन आसानी से लोग कहते हैं बोलो बम, इसलिए कि महादेव जी बम मार्गी थे। महादेव जी बाम मार्गी थे, और बाम शब्द की उत्पत्ति पंच मकार से हुई है। मौ से मछली, मौ से मांस, मौ से मदिरा, मौ से मैथुन और मौ से मुद्रा। जो मछली खाता होगा, जो मांस खाता होगा, जो मदिरा पीता होगा, जो मैथुन करता होगा और जो मुद्रा के चक्कर में रहता होगा, वो बाम मार्गी होगा और वो भोला का शिष्य होगा। वैसा आदमी कबीर बाबा का शिष्य नहीं हो सकेगा। अधिकतर मांस खाने वाले लोग, 75% लोग भोला बाबा को मानने वाले हैं और जल चढ़ाने वाले हैं। भोला बाबा के शिष्य में कितने शाकाहारी हैं? 20% भी नहीं। मैं कहता हूं 10% भी शाकाहारी नहीं है। सारे लोग मांस मछली खाते हैं और जाके भोला बाबा को जल चढ़ाते हैं। यही धर्म है, यही गुण है, यही स्वभाव है, यही नेचर है। रामायण पढ़ लेना धर्म है, गीता पढ़ लेना मात्र धर्म है, वेद पुराण स्मृति उपनिषद पढ़ लेना धर्म है, कुरान पढ़ लेना, पुराण पढ़ लेना, बाइबिल पढ़ लेना, गुरु ग्रंथ पढ़ लेना धर्म है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ के गलत काम करते हैं। बैजनाथ, जगन्नाथ, भूतनाथ, केदारनाथ, हरिहरनाथ, पशुपतिनाथ जाना धर्म है। ये जाने वाले लोग बकरा काट के खाते हैं, मछली खाते हैं, तारी दारू पीते हैं, चोरी बेईमानी करते हैं। गंगा, जमुना, कमला, जमंगला में नहा लेना धर्म है। ये नहाने वाली महिला मछली खाती है, मांस खाती है, धर्म हो गया। काशी, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, गोकुला, मथुरा जाना धर्म है। ये जाने वाले गलत काम कर रहे हैं, धर्म कैसे हो गया?
मौनी बाबा थरेसरी फलहारी निर्जली दिगंबरी खाकी नीराहारी दूधाहारी पत्र पुष्पाहारी बन जाना धर्म है। रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव और बाल युगेश्वर बनना ये धर्म नहीं है, ये पंथ है, ये पार्टी है, ये दल है, ये मजहब है, ये संप्रदाय है। जैसे पार्टी है कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी, ये सब दल है। वैसे ही रामानंदी, कबीरपंथी, आर्य समाज, आनंद मार्ग एक दल है। धर्म कैसे हो? धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है, ये दल है। दल बहुत है, लेकिन दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? दिल्ली में पार्लियामेंट कितने हैं? एक है। जो दल जीत के जाए उसी पार्लियामेंट में बैठ के सरकार चला। आज से लगभग 10 बरस पहले उसी पार्लियामेंट में कांग्रेस की सरकार थी, जो माननीय मनमोहन सिंह जी उसके प्रधानमंत्री थे। आज उसी पार्लियामेंट में बीजेपी की सरकार चल रही है, जिसके मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी। दल अनेक, पार्लियामेंट एक। वैसे दल अनेक, धर्म एक होता है। रामानंदी, कबीरपंथी दल अनेक और धर्म एक। और धर्म की परिभाषा सदगुरु कबीर ने दिया है, जहां दया वहां धर्म है, जहां लोभ वहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा वहां आप। दया ही धर्म का मूल है। इतना बड़ा चंदन आप किए हैं, अब भेष बनाए हैं कि भैंसी देखे तो भड़क जाए। अब दया एक चुटकी दिल में ले। आप धार्मिक हो गए, भेष बनाने से धार्मिक हो गए आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, दया धर्म के मूल है, नरक मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लगी घट में प्राण। दोनों परिभाषा मिल गया ना। दया ही धर्म का मूल है। आज बकरी काटने वाले धार्मिक कहाते, गाय काटने वाले धार्मिक कहाते, सुगर खाने वाले, ऊंट खाने वाले, दुम्मा खाने वाले, गीदड़ खाने वाले, कुत्ता खाने वाले, सांप को खा जाने वाले आज धार्मिक कहाते। वो धर्म करते। ईसाई लोग सांप खा जाता है, बिच्छा खा जाता है, चींटी को चटनी पीस के खा जाता है। अब वो भी ईसाई धर्म कहता, हम ईसाई धर्म के मानने। मुसलमान कहता हम इस्लाम धर्म के मानने वाले। हिंदू कहता है हम हिंदू धर्म के मानने वाले। व्हाट इज हिंदू? हिंदू धर्म कहां से आया? हिंदू धर्म कहां से आया? आप हिंदू हैं तो मां के पेट से चोटी क्यों नहीं लेके आए? आप मुसलमान हैं तो साहब कबीर ने कहा, जो तू तुरुक तुर्कीनी के जाया तो पेट ही काहे न सुन्नत कराया। माँ के पेट में तेरा सुन्नत क्यों नहीं हुआ था? अगर तू असली मुसलमान है तो, और तू असली हिंदू है तो माँ के पेट से चोटी लेके क्यों नहीं आया? और जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी के जाया तो और राह तक काहे न आया? जिस रास्ते से बैस आया, शूद्र आया, क्षत्रिय आया,
उसी रास्ते से तुम क्यों आया? तू तो अपने को 4 वर्ण के राजा कहते हो, तो तुम्हारे लिए तो स्पेशल मार्ग अलग होना चाहिए आने के लिए। कहां कहां धर्म है? ये केवल धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा है। धर्म के नाम पर रोजगार, गुरु लोगों का रोजगार चल रहा है। धर्म तो है मां बाप का सेवा करना। ये धर्म है, ये नेचर है, ये गुण है, ये स्वभाव है। इतना दल बनाया गया है धर्म के नाम पर। बंधुओं, दल बदलता है। कल जो कांग्रेस में थे आज बीजेपी में है, और जो बीजेपी में थे वो समाजवादी में चले गए, और समाजवादी में थे वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए। दल बदल गया। कल जो रामानंदी थे आज कबीरपंथी में चले आए, और कबीरपंथी थे वो आर्य समाज में चले गए, और आर्य समाज में थे वो गायत्री परिवार में चले गए। दल बदल गया। धर्म किसी परिस्थिति में नहीं बदलता। आंख का धर्म है देखना, तो आंख देखेगी, सुन सकती है क्या? आंख धर्म बदलेगी? सुनेगी नहीं। और कान का धर्म है सुनना, तो कान अपना धर्म बदल लेगा, देखेगा। और नाक का धर्म है सूंघना, तो नाक सूंघेगा कि बदल लेगा धर्म, कल से बोलना शुरू करेगा नाक। और मुंह का धर्म है बोलना, तो मुंह बोलेगा कि कल से देखेगा। और त्वचा का धर्म है स्पर्श करना, वो स्पर्श करेगा, वो बोल नहीं सकेगा। धर्म लोग कहता है फलाना आदमी धर्म बदल लिया। धर्म कैसे बदल जाएगा? दल बदल सकता है, धर्म तो नहीं बदल। लोग कहता है हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। अरे हिंदू एक संगठन है, मुसलमान एक पार्टी है, सिख एक दल है, ईसाई एक मजहब है। ये धर्म कहां से? धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है, धर्म तो व्यक्ति का नेचर है, धर्म तो व्यक्ति का गुण है, धर्म तो व्यक्ति का स्वभाव है। अनादि काल से वो बाघ, वो सिंह, अपने धर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। अभी पछिया हवा चल रही है तो प्राकृतिक धर्म है। वो पछिया हवा हिंदू को भी लग रहा है, मुसलमान को भी लग रहा है, सिख को भी लग रहा है, ईसाई को भी लग रहा है। प्रकृति ने अपने धर्म में कोई बेईमानी नहीं किया, लेकिन रामानंदी तो आपने बनाया, कबीरपंथी तो आपने बनाया, आर्य समाज तो आपने बनाया, गायत्री परिवार तो आपने बनाया, प्रकृति नहीं बनाया। प्रकृति का धर्म है, वो अपने धर्म में कोई बेईमानी नहीं है। अभी बसंत ऋतु आ गया, आम में मंजर आ गया, इसका मतलब है अगर बेईमानी हो प्रकृति में तो मुसलमान के दरवाजे पर का आम मंजर न दे, तब न हम देखेंगे बेईमानी। ये प्रकृति हिंदुए के लिए है। मुसलमान के दरवाजे पर के गाय पाल न खाए, दूध न देवे, तब न हम समझेंगे प्रकृति में बेईमानी है। प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया, लोगों ने बेईमानी किया। पुरवैया हवा चल रही है, प्राकृतिक धर्म है, तो सबको लग रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी औरत मर्द सबको पुरवैया हवा लग रहा है। प्रकृति ने भूकंप दिया तो केवल हिंदू मरेगा उसमें, मुसलमान सब बच जाएगा। प्रकृति ने तूफान दिया तो पेड़ पौधा हिंदुए के गिरेगा, मुसलमान के ना गिरेगा। प्राकृतिक धर्म में हम लोग जन्म लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग मां के गर्भ से एक समान निकला है। वहां कोई धर्म में गड़बड़ी नहीं है, प्रकृति ने कोई बेईमानी नहीं किया। अब मरेंगे तो फिर एक समान, वहां भी कोई बेईमानी नहीं है धर्म। लेकिन कुछ धर्म हम लोग बना लिए, रामपाल में चले गए, उनका धर्म कुछ और है, वो बापों के नहीं मानेंगे।
माँ के भी नहीं मानेंगे, वो रामपाल को केवल माने। ये के बनाया? ये धर्म कौन बनाया? ये धर्म है, इसको धर्म कहा जाए। धर्म पर तो अनादि काल से ही बाघ चलते आ रहा है। अपने प्राकृतिक धर्म पर बाघ के सामने खरे दूध के तस्मई रख दिया जाए, पेड़ा रसगुल्ला रखा जाए, काजू किशमिश बादाम रखा जाए और बगल में मांस रखा जाए, तो बाघ का प्राकृतिक धर्म क्या है? वो काजू खाएगा कि मांस खाएगा? वो भूख से मर जाए, उपवास रख ले मंजूर है, लेकिन बाघ तस्मई नहीं खाएगा, खीर नहीं खाएगा, बाघ पेड़ा रसगुल्ला नहीं खाएगा, बाघ काजू किशमिश बादाम नहीं खाएगा। वो जब खाएगा तो मांस खाएगा। प्रकृति ने उसका नेचर बनाया, प्रकृति ने उसका धर्म बनाया, प्रकृति ने उसका गुण बनाया, प्रकृति ने उसका स्वभाव बनाया। बाघ का स्वभाव है प्राकृतिक, धर्म है मांस खाना। आज तक वो बाघ मांस खाते आ रहा है। अतः यह कहा जाए कि बाघ प्राकृतिक धर्म पर चलने वाला प्राणी है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं। बाघ धार्मिक प्राणी। और भेड़ बकरी गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊंट गधा के सामने एक तरफ घास रख दिया जाए और दूसरे तरफ मांस रख दिया जाए, ये प्राणी क्या खाएंगे? मर जाएंगे, उपवास रख लेंगे, लेकिन मांस खाएंगे क्या? मछली ये अपने प्राकृतिक धर्म पर चल रहे। और मनुष्य का धर्म कहाँ है? यह भागा मांसो खाता है, अब मछलियों खाता है, अब घोंघा सितुआ भी खाता है, अब कुत्ता गिदड़ भी खाता है, और सांप बिच्छा भी खाता है। बोलिए मनुष्य का धर्म कहाँ है? ये सब केवल नाम दिखाएगा। कौन धर्म में? चाहिए आर्य समाज। आर्य समाज धर्म है, सतपाल जी धर्म है, गायत्री परिवार धर्म है। तो आज तक गाय कौन कौन धर्म किया? गाय गंगा नहाने गई, बैजनाथ धाम गई, होली दिवाली किया, जितिया किया, तीज किया, करवा चौथ किया गाय। लेकिन आज तक अपने धर्म पर गाय चल रही। लेकिन महिला सारा कर्म करने के बाद भी मछली खाती है और मांस, इसका धर्म कहां गया? अब बोलिए बाघ है धर्म पर कि मनुष्य है धर्म पर? धर्म पर कौन है? ये तो केवल तमाशा खड़ा किया है, मंदिर बना के, मस्जिद बना के तमाशा खड़ा किया है, गिरजा और गुरुद्वारा बना के तमाशा खड़ा किया है लोग को दिखाने के लिए। कोई लाल पियर कपड़ा पहना है, कोई पियर पहना है, कोई उजला पहना है, कोई काला पहना है, कोई नीला पहना है। ये कपड़ा पहन लेना धर्म है? कपड़ा पहन लेने से आप धार्मिक हो गए? धर्म पर तो वो सांप चल रहा है। सांप भी अपने धर्म पर है। अगर सांप अपना धर्म छोड़ दे तो एक रात में पूरे फाफा मार के औरत मर्द को डस के मार देता। लेकिन नहीं, वो अपने धर्म पर जो उसको छेड़ता है, चाहे जिसकी आयु निकट आ गई है, उसी को जाके सांप काट लेता है, बाकी लोगों को कुछ नहीं करता। सांप भी अपने धर्म पर है, लेकिन मनुष्य मात्र अपने धर्म पर नहीं है। ये चोरी करेगा, ये बेईमानी करेगा, ये घूसखोरी करेगा, ये दलाली करेगा, ये दूध में पानी मिलाएगा, आटा में चोकर मिलाएगा, घी में डलडा मिलाएगा, चावल में कंकड़ मिलाएगा, डंटी मार लेगा, और डंटी मारने वाला सब मंदिर जरूर जाएगा।
पाप कटाने के लिए निश्चित रूप से। धर्म करने के लिए मंदिर जाए, धर्म पर चलने वाली ये सारे पक्षी हैं, पक्षी। सुग्गा एक पक्षी है। सुग्गा जानते हैं ना क्या खाता है? सुग्गा क्या खाता है? कीड़ा मकोड़ा क्या खाता है? उसको कौन कंठी बांध दिया? कौन उसका गुरु है? सुग्गा को कौन गुरु है? किसने कंठी बांध दिया? कौन उसको चौका बांध दिया? कौन उसको चरणामृत दिया? जो आज तक शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है सुग्गा, वो अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रहा है। प्रकृति ने सुग्गा का धर्म बनाया शुद्ध शाकाहारी। वो शुद्ध शाकाहारी होकर जी रहा है। कबूतर शाकाहारी होकर जी रहा है, हंस शाकाहारी होकर जी रहा है। लेकिन उसी जगह काक, कौआ, गिद्ध, बगुला ये मांस मछली खा रहे हैं। इनका नेचर है, इनका गुण है, इनका स्वभाव है प्राकृतिक। गिद्ध का प्राकृतिक स्वभाव है मांस खाना। वो मांस खाएगा तो उसके बगल में लाख मन के ढेर मछली का लगा दीजिए, गिद्ध उलट के उसको नहीं, क्योंकि उसका प्राकृतिक धर्म नहीं है मछली खाना। गिद्ध मछली नहीं खाएगा, वो मांस खाएगा। आज तक गिद्ध अपने धर्म पर है, चल रहा। एक एक जीव जंतु अपने अपने धर्म पर चल रहा है। धर्म से गिरा हुआ प्राणी मनुष्य, इसका कहीं धर्म का ठिकाना नहीं। बंधुओं, प्राणी नहीं, पदार्थ भी अपने धर्म पर है। व्यक्ति नहीं, वस्तु भी अपने धर्म पर है। ये माइक का क्या धर्म है? इसमें कोई जान प्राण है? इसका धर्म है आवाज को खींचकर हॉर्न और बक्सा को देना। धर्म का पालन कर रहा है। और बक्सा हॉर्न का धर्म है गांव के लोगों तक आवाज को पहुंचा देना। वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। ये मोबाइल का धर्म है बात को पूरे भारत में हर जगह लोगों तक पहुंचा देना। ये मोबाइल अपने धर्म का पालन कर रहा है। हारमोनियम का जो धर्म है, तबला का जो धर्म है, वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है। एयर कूलर का धर्म है, वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। धरती का धर्म है, धरती का धर्म है कठोरता। धरती अपने धर्म का पालन कर रहा है। और आकाश का धर्म है गंभीरता। बिना खंभा के अनादि काल से वो आकाश अपने धर्म पर गंभीर रूप से खड़ा है। और धरती का धर्म है कठोरता। मिट्टी से लोहा बना है, मिट्टी से सीमेंट बना है, मिट्टी से बालू बना है, पत्थर बना है। अगर एक पत्थर आपको मार दिया जाए, एक लोहा से मार दिया जाए, तो आपको चोट लगेगा। इसलिए कि धरती का धर्म है कठोरता। धरती आज तक कठोर बन के बैठी। पानी का धर्म है शीतलता। लाख पानी को आप गर्म कर दीजिए, खौला दीजिए और आग पर से उतार के बगल में रख दीजिए। धीरे धीरे वो पानी अपने धर्म को स्वीकार करेगा और वो शीतल हो जाएगा। फिर पानी पुनः शीतल हो जाएगा, अपने धर्म पर आ जाएगा। और नहीं तो पानी को खूब खौला दीजिए और आग पर उछील दीजिए। आग को बुताएगा कि छोड़ देगा।
अपनी शीतलता दिखा देगा, आपको बुता के छोड़ेगा। और अग्नि का धर्म है उष्णता। अग्नि जहां जाएगी वहां जलाएगी। आपका पैर पड़ जाए तो वहां जला देगी। अग्नि आज तक अपने धर्म पर है। और हवा का धर्म है कोमलता। आज तक हवा अपने धर्म पर चल रहा है। फिर मनुष्य का धर्म कहां है? मनुष्य तो केवल तमाशा खड़ा किए हुए है धर्म के नाम पर। आडंबर खड़ा किया है, भेष बनाया है, धर्म कर नहीं रहा। मनुष्य का धर्म सबसे पहले तो शुद्ध शाकाहार। आप पहले सबसे पहले मनुष्य बनिए, उसके बाद रामानंदी कबीरपंथी और समाज आनंद मार्ग बाद में बनिएगा। पहले आदमी बनिए, पहले मनुष्य बनिए, पहले इंसान बनिए। आप मांस मछली खाते हैं, आप मनुष्य हैं। आप ताड़ी दारू पीते हैं, आप मनुष्य हैं। अपने धर्म पर हैं, अपने नेचर पर हैं, अपने गुण पर हैं, अपने स्वभाव पर हैं। सारा प्राणी अपने गुण प्रकृति से लेके और पुरुष तक, जड़ से लेके चेतन तक, सब अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है। चींटी अपने धर्म का पालन कर रही है, कुत्ता अपने धर्म का पालन कर रहा है, गीदड़ अपने धर्म का पालन कर रहा है, चूहा अपने धर्म का पालन कर रहा है। अब मनुष्य धर्म से गिर गया। साहब कबीर कहते हैं, जो तू साचा मानिया तो सांची हाथ लगाओ। अगर तू सच्चा सदगुरु है, सच्चा बनिया है, तो झूठ दुकानदारी क्यों लगाते हो? मनुष्य को क्यों बलगलाते हो? ये भोली भाली जनता को क्यों धोखा देते हो? क्यों ठगते हो? क्यों बेवकूफ बनाते हो? आज गुरु लोग धर्म के नाम पर इस भोली भाली जनता को ठगने में लगा है, शोषण करने में लगा है। सुधार नहीं, सुधार की प्रवृत्ति नहीं है, शोषण की प्रवृत्ति, रुपया ठगने की प्रवृत्ति चल रही है। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ।